हेलो। यस। हेलो बच्चों, फिर मैं आ गया आप लोगों के लिए। फिर एक नया स्लॉट लेके आया हूँ, नया सेशन लेके आया हूँ। स्लॉट इसलिए बोलता हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्लॉट क्यों मेरे दिमाग में निकल जाता है। इसलिए निकल जाता है क्योंकि मैं अनकेडमी, नाम सुना ही होगा। अनकेडमी फेमस एजुकेटर प्लेटफॉर्म है, एडुटेक मतलब एजुकेशन कंपनी है। सो मैं वहाँ मेंटर हूँ, मैं वहाँ भी टीच करता हूँ। इसलिए मेरे स्लॉट मुंह से निकल जाता है। ओके, तो आप समझ लीजिएगा स्लॉट का मतलब क्लास सेशन। ओके, सो फिर मैं यहाँ लेके आया हूँ नया स्लॉट, नया सेशन लेके आया हूँ वहाँ। और मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है और मैं यूपी कानपुर से हूँ। मेरी कोचिंग है यहाँ कानपुर में, दैट इज गणितशाला कोचिंग। और मैं IIT JEE मेन एंड फाउंडेशन 10 ईयर्स से टीच कर रहा हूँ, 10 साल से। एंड आई हैव गाइडेड अबाउट 500 प्लस स्टूडेंट्स एंड दे secured गुड रैंक्स, राइट। सो मैं इसलिए अब ऑनलाइन में कैसे आया, क्यों आया, टेल मी इधर, लेट मी टेल यू। ओके, ओके, आप तो बता नहीं सकते क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ। ओके, सो मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैंने देखा है अपने आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दूर हैं एजुकेशन से, राइट। उनको लगता है जेई देयर इज अ बिग थिंग, राइट, इन लाइफ, बट देयर इज नथिंग बिग, राइट। ऐसा कुछ है ही नहीं। बट इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए और देखते रहिए। अभी 5 में आपका पेपर होगा जेई मेन का। अभी से इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए। डेफिनेटली यू विल गेट गुड रैंक विदाउट एनी कोचिंग। Without any coaching, you will good rank. I will provide the content very well. Also, I will provide the concept and solution of PRPS. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस आप नोट्स प्रॉपर डेली बनाते रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें हो सकता है मैं बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ, सो डेफिनेटली आप कॉपी लेके साथ में बैठे उसको लिख लें वहीं पर, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें ताकि एग्जाम के पहले आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फिर से क्लास। ओके, सो अब देखिए फिर एक प्रॉब्लम फिर लेके आया हूँ मैं, नई प्रॉब्लम लाता हूँ। एक है हमारे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी, द इक्वेशन, द इक्वेशन, द इक्वेशन p plus 2, yes, p plus 2 into p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 x plus p square minus 1 is equal to 0. ये प्रॉब्लम हैज मोर देन 2 cell roots, हैज more than 2 roots। ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसको हमें सॉल्व करना है। लेट मी चेक द माय रिकॉर्डिंग वेदर इज यस गोइंग ऑन। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। जैसे आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, करो बेटा क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये एक आइडेंटिटी है। ये क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें a और b की कोई वैल्यू रखो ये हमेशा सेटिस्फाई होगी।
LHS एंड RHS बराबर होगा, ए और बी की कोई भी वैल्यू रखो तो बराबर होगा हमेशा, ठीक है। ओके, अगर मैं ये कहूं x प्लस वाई इक्वल टू, राइट, सो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि x y की डिफरेंट वैल्यू लेके हमें 1 नहीं, x हमने 3 ले लिया, y 1 ले लो, क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। x हमने ले लिया -2, y ले लिया 5, क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। ये कुछ वैल्यू जैसे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 ले लो, हो जाएगा। x इक्वल टू 0 ले लो और y इक्वल टू 1 ले लो। ऐसे कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए इसे बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण, और इसे बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, जब कोई भी कुछ भी वैल्यू डालो। लेकिन जो समीकरण इक्वेशन होती है, ये कुछ वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, सारी के लिए नहीं सेटिस्फाई करता। समझ आया? ओके, अब हमें बताओ, ये जो इक्वेशन दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसके कितने रूट्स होंगे बताइए? ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूं। हमारे पास है p + 2 इंटू p - 1 x², राइट, p - 1 यस प्लस p - 1 है हमारे पास, इंटू 2p + 1 है, इंटू x है, प्लस p² - 1 = 0। ये है, राइट, इक्वेशन है। और इसके दो रूट्स होंगे, क्या होंगे? सिर्फ दो, क्योंकि जितना डिग्री की पॉलिनोमियल होती है, व्यंजक, बहुपद, उतने इसके रूट्स होते हैं। तो इसके 2 डिग्री है तो इसके 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा, जो भी आप कहें, PQ RST, राइट, कुछ भी बोले, लेकिन 2 होंगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट, क्वेश्चन में गिवन है इट हैज मोर देन 2 रूट्स। बताइए, सो मोर देन 2 रूट्स जब ही पॉसिबल होंगे जब क्या होगा? जब पता है क्या होगा? 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x प्लस c इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 इंटू c। मतलब सुनो, ये ध्यान समझिएगा, x की ये सब सेटिस्फाई कब होगा? जब x की, आप देखो, अब आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। रख दो कुछ भी वैल्यू x की, ये तो 0 है, राइट, और x की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये हमें सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है? x की कुछ भी वैल्यू रख दोगे, मतलब कोई भी नंबर रखो, 1 2 3 4 -1/2 -3/5, कुछ भी रखो, 100 1 लाख 1 मिलियन 1000, कुछ भी रखो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, 0 = 0 आएगा। तो जब ऐसा होता है, कोई भी वैल्यू हम रख दें तो उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। तो इसका मतलब अगर मोर देन 1 2 रूट्स ये रख रहा है तो ये क्या है? दिस इज आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के एक क्या होना चाहिए? एक्स का कोएफिशिएंट ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0, ये सारे 0 होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी बनेगा, नहीं तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सो p + 2, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जनरल। अगर a² बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, a² प्लस bx प्लस c = 0 है, और ये आइडेंटिटी जब ही होगा जब a = b = c क्या होगा? ये आइडेंटिटी जब होगा, ये हमेशा याद रखना। सो p + 2 इंटू p - 1 and
p माइनस 1 इंटू 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड सब जीरो, एंड लग रहा और नहीं लग रहा है, और p स्क्वायर माइनस 1। अब p स्क्वायर को ले सकते हो क्या, p माइनस 1 इंटू p प्लस 1। अब एंड का मतलब क्या होता है, हमें ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड और ये थर्ड, तीनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन लेना है। अब देखो कॉमन क्या आएगा, ये p माइनस 1 उसमें प्रेजेंट है, ये p माइनस 1 प्रेजेंट है, बस यही कॉमन आ गया। ये p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू, p की एक वैल्यू के लिए, p इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो क्वेश्चन होगा ये क्या रखेगा, बताइए क्या रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखेगा। ये आइडेंटिटी होगा फॉर p इज इक्वल टू 1 के लिए, राइट। सो याद रखना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जे मेन प्रॉब्लम पूछा गया है। ओके, हमसे भरोसा रखिए कि मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बताऊंगा जो इररिलेवेंट है, जिसका कोई वास्ता नहीं। आई विल बी फोकसिंग दोस टॉपिक्स, राइट, which are very important for your board exam or your JEE exam, but I will be teaching you JEE strategy, right। लेकिन क्या आपको लगता है ये कॉन्सेप्ट क्या 12 में नहीं लगेंगे, लगेंगे। समरा रूट्स, प्रोडक्ट रूट, जो भी कॉन्सेप्ट तो मैथमेटिक्स से लगेगी। ओके, तो ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन का, हम रखते हैं 2019 का। चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए, सो लिखा द नंबर ऑफ ऑल, ध्यान समझना, the number of all possible positive integral values of alpha, integral values of alpha for which the roots of the equation for which the roots of the equation for which the roots of the equation 6x square minus 11x plus alpha equal to 0 are rational numbers, are rational number, yes, राइट। कितनी वैल्यू होंगी, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है क्या 2 एंड सी है 4 एंड डी है 5। सो इतने सारे ऑप्शन दिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन गया है जेईई 2009, ये पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, देखिए पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेने अल्फा,
फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, राइट। अब ध्यान समझिए, अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी, ये है, और सीधे दरचरा मेथड क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये होता है रूट्स निकालने का। इसको ऐसे भी सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल डी, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ले सकते हो। ये बोला गया है फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेशनल नंबर्स, रूट्स क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो अब हमें बताइए डी है ना, डी, ये डी रेशनल नंबर्स जब होगा, जब ये देखो ये डी क्या होगा, बाहर निकलेगा रूट के, ये अंडर रूट लगा है ना, अगर मान लीजिए √3 आएगा, √3 आ गया, अब ये बाहर तो निकल सकता है, तो मान लीजिए बी हमारा 1 आ गया, तो ये 1 प्लस माइनस क्या होगा, इरेशनल रूट्स होंगे, ये क्या हो गए, इरेशनल रूट्स हो गए। बात समझना, इसका मतलब रेशनल रूट्स लाने के लिए डी को अंडर रूट के बाहर आना ही पड़ेगा। डी मीन डिस्क्रिमिनेंट को रूट के अंदर, सॉरी रूट के बाहर आना पड़ेगा। रूट के बाहर जब ही आ गया, कब आएगा, जब डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्या होगा, स्क्वायर होगा, तब क्या होगा, डी बाहर आ गया, मतलब डी इक्वल टू रख दिया 4 तो बाहर आ जाएगा, डी इक्वल टू रख दिया 9 तो बाहर आ जाएगा, डी इक्वल टू रख दिया 16 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 4 क्या होगा, अंडर रूट 4 2 होगा, अंडर रूट 9 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 4 आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, जैसे √3 मैंने बताया, तो फिर रूट्स आपके रेशनल नंबर नहीं आएंगे, इरेशनल नहीं आए, इरेशनल नंबर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रॉब्लम में जो रेशनल नंबर जब ही आएगा जब डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस अल्फा, ये हमारी क्या हो गई है, इक्वेशन गिवन है, ओके इक्वेशन गिवन है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी क्या होगा, रूट्स हमारे रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर्स मीन्स क्रमिक संख्या है, ओके। सो डी परफेक्ट बनाना है, सो डी पहले निकालो, डी कितना आएगा, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है क्या फार्मूला, बी स्क्वायर मीन्स माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 6 और ac की वैल्यू क्या, अल्फा। सो डी कितना आया आपके पास, माइनस 11 का स्क्वायर दैट इज 121 माइनस 6 4 जा 24 अल्फा। आप देखो क्वेश्चन पूछ गया है कि आपको अल्फा की एक पॉजिटिव इंटीजर क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव क्या लेना, इंटीजर लेना। अब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताइए, 1 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे पॉजिटिव इंटीजर। और अल्फा की वो सारी पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, अल्फा लेना है जिनके लिए जो डी आए, डी ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी ऐसा हो पाएगा। चलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले अल्फा इक्वल टू 1 रखो, राइट, तो कितना आएगा डी, 121 माइनस 24, बताइए कितना आया, 97 आ गया। अल्फा इक्वल टू 2 रखो तो कितना डी आएगा, 121 माइनस 48 कितना आया बताइए, 3, ओके, और ये आएगा 11 473। अल्फा इज इक्वल टू 3 रखो तो कितना आएगा डी, 121 माइनस 324 72, अब कितना आया
9। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो अंडर 49 करोगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, मतलब ये रेशनल नंबर देगा, रूट्स रेशनल होगा। अब अल्फा इक्वल टू 4 रखो, सो डी कितना आएगा, 121 माइनस 96 कितना आएगा बताइए, ओके 25। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो अंडर रूट 25 करोगे तो क्या आता है, 5 आएगा। ओके नेक्स्ट अल्फा इक्वल टू ऑफ 5 रखो, सो क्या आएगा, 121 माइनस 5, 24 इंटू 5 120 इज इक्वल टू 1, ये अंडर रूट 1 दैट इज 1 आता है, ये आएगा। और अल्फा इक्वल टू जैसे 6 रखोगे, राइट, सो डी कितना आएगा, 121 माइनस 24 इंटू 4, ये आएगा 144, और ये आएगा लेस देन 0, तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये हो गया एक्सेप्ट। तो कितनी वैल्यू हुई अल्फा की, अल्फा की 3 4, ये अल्फा की 3 वैल्यू हुई है, जिनके लिए डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो रूट्स हमारे क्या आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं हम, सो ये आया, ये बताइए। अब क्या देना, एक एक चीज भी देखना है, पॉजिटिव लेना है, धनात्मक लेना है, इंटीग्रल में इंटीजर पूर्णांक नंबर लेने हैं अल्फा के, और रूट्स कैसे लेना है, रेशनल नंबर से लेना है। तो ये कंडीशन याद रखना, डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, इसके लिए अब हम और नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 3। ये प्रॉब्लम है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स, with rational coefficients, with rational coefficients whose one root is, whose one root is what, 2 plus root 3, 2 plus root 3। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण निकालना है, जिसका एक रूट ये है, और कोएफिशिएंट क्या है, रेशनल कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक, जो गुणांक है वो परिमेय संख्याएं हैं। ऑप्शन दिया गया है आपके पास, एक स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। और तीसरा सी गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड डी नंबर आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये दिया गया है कंडीशन। आप ध्यान समझना, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग क्या बोलते हैं, जो ए बी सी ये क्या है, गुणांक है, ये क्या गुणांक है, कोएफिशिएंट से बोलते हैं। ये कहाँ से लेते हैं, रियल नंबर। ये होता है, सिंबल होता है बिलोंग्स टू का,
बिलोंग, राइट। ये सिंबल होता है बिलोंग का, मतलब संबंधित। तो ए बी सी क्या है, रियल नंबर से लेते हैं। तो इसके जब ऐसा होता है तो इसके रूट्स क्या हो सकते हैं, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना। इसके रूट्स क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके रूट्स ऐसे हो सकते हैं, पी प्लस माइनस आयोटा की, राइट, ये भी हो सकते हैं। और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और परिमेय संख्याएं भी, सॉरी अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर हो सकते हैं। आप बताइए, जब ए बी सी हम लेते क्या है नंबर्स, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं लेते हैं, तो हमारे पास रूट्स की 3 कैटेगरी पे डिफाइन होते हैं। पहला कि रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सभी संख्याएं होंगे। फिर रूट्स हमारे परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। फिर अगर हम p प्लस माइनस अंडर क्यू रखें, इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, मतलब रूट्स हमारे अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम ऐसा कहें कि ए बी सी ये आर में नहीं है, ये कहाँ गए, क्यू पे। ए बी सी क्या, क्यू, क्यू इज व्हाट, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू क्या है, रेशनल परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। इट मीन्स हमारे पास ये पी क्यू क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो इसके रूट्स क्या होंगे, ध्यान समझना, अगर ऐसा है तो रूट्स हमारे हमेशा क्या होंगे, इरेशनल होंगे। क्या होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। अगर ये ए बी सी कहाँ है, क्यू के सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ए बी सी हैं, तो रूट्स हमारे इरेशनल रूट्स होंगे। और रूट्स कैसे फाइंड होते हैं, ऐसे, मतलब ये भी क्या होंगे, पेयर में आएंगे, p प्लस माइनस अंडर क्यूब में आएंगे जब ए बी सी क्यूब में होंगे। ए बी सी मीन्स गुणांक, कोफिशिएंट क्या होंगे, ये रेशनल नंबर्स होंगे। तो हमारे पास जो रूट्स होंगे दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे और इरेशनल नंबर होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, सो अब बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपके पास एक रूट्स दे दिया गया है 2 प्लस रूट 3, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और क्वेश्चन में ये बोला गया है जो गुणांक हैं ए बी सी ये कहाँ पे हैं, क्यू पे हैं। देखिए क्या है, और रेशनल क्या है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, परिमेय गुणांक हैं। सो एक तो हमारे पास जो रूट्स होंगे दे विल अपरिमेय तो होंगे ही, अपरिमेय संख्या, लेकिन पेयर में आएंगे। तो एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। दोनों रूट ये हमारे पास अल्फा मान लेते हैं, ये हम बीटा मान लेते हैं, राइट। अब हमें क्या चाहिए, क्वालिटी इक्वेशन चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स इंटू एक्स प्लस कैपिटल पी जीरो, वेयर एस क्या है, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, कैपिटल पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा। चलिए सम ऑफ रूट्स निकालना है आपको, निकाल लीजिए। 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्या बचेगा 2 to 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, राइट। अब देखो लिखा है ए प्लस बी, लिखा है ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, सो आया 4 माइनस 3 दैट इज 1 आ गया। अब फॉर्मूला रख दो, तो एक्स को आया माइनस एस कितना आया 4x और प्लस 1 इंटू 0, ये आपकी क्वालिटी इक्वेशन आ गई, रिक्वायर्ड क्वालिटी इक्वेशन आ गई अंडर द कंडीशंस
जो कंडीशन एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन होगी। नाउ लेट मी सी द ऑप्शन x माइनस 4x प्लस 1 = 0। ये क्वालिफिकेशन आपके पास, ठीक है। सो मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। अब और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको आता हूँ कि नेक्स्ट सेशन के साथ में और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेकर के लिए। सो कैसा लगा आई थिंक कमेंट में जरूर करिए, बताइए वेदर आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दे आर बेनिफिटेड टू यू और नॉट। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उसके लिए भी आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, प्लीज डेफिनेटली यू विल रिस्पॉन्ड। गाइस रिस्पॉन्ड करिए, बताइए आप मुझे। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।